मेरा पता नहीं आज क्यों बैंगन का भरता खाने का बड़ा दिल कर रहा आए क्यों? है। भूमि ने वैसा कलर पहना हुआ है। पता था मुझे ये बैंगन का एक जोक तो आएगा ही आएगा। कपिल पिछली बार मेरे जैकेट का इन्होंने नींबू पानी बनाया था। क्यों आपने लेमन कलर की। अच्छा Very भूमि, आप वैसे आप innovative. जो भी कैरेक्टर करती हैं मैं उसमें पूरा छा जाती हैं, आप पूरा घुस जाती हैं। मैंने देखा Thank you. पिछली बार जब आई थी सांड की आंख के लिए, तो ये इन्होंने बड़ी तैयारी की भाई। ये जाके चंद्रो तोमर जो दादी हैं जिनकी लाइफ के ऊपर बनी, उनके साथ रहीं। तो इस बार आपने भूतनी बनी है, तो किसके साथ रहीं फिर आप? ओह माय गॉड, मैं इतना हंसी नहीं हूँ यार। मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है। लास्ट दिसंबर आई थी मैं यहाँ, उसके बाद अब मैं हंस रही हूँ इतना। कपिल सीरियसली? हाँ यार, अब 8 महीने तो लॉकडाउन था। हाँ एक्चुअली लग नहीं रहा होगा तुम्हें, क्योंकि जैसा मैंने कहा 4-5 बार तो आई। तुम्हारे सपनों में भी आती होंगी मैं, चुड़ैल बहुत बन फिल्में के। की पिछले साल भूमि ने। धड़ाधड़ लड़कियों की अक्षय कुमार बनी हुई है। हाँ मेरे ख्याल से 5 करी थी ना आपने पिछले साल। 4 मुझे एक्टिंग में लड़कियों की आमिर है और बिजनेस में लड़कियों की अक्षय है। इससे अच्छा कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सीरियसली? ये कपिल, ये पूछ कि ये आमिर क्यों बोल रहा है? क्यों 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 अरशद भाई? वो हेयर स्टाइल के लिए। किस्सा है इसके पास। बताओ ना अरशद भाई। ये बट इट्स अ गुड थिंग। ओके, भूमि है ना, जब तक उसका टेक सही नहीं होगा ना, हाँ। वो करते रहेगी। अच्छा, वो आप मर जाओ, वो करते रहेगी। मतलब अगर वो डायरेक्टर की उम्र बड़ी हो जाए, उसका बेटा के टेक ओवर कर दे, वो करती रहेगी जब तक वो टेक सही नहीं होगा। बट इट्स अ आर्ट बॉस। मतलब क्या बात है, नहीं अच्छी बात है। वर्क्स वेरी हार्ड। और ये फिल्म ना स्पेशली इतनी मुश्किल है ना कपिल, कसम से बता रहा हूँ, तुम देखोगे ना फिल्म, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। इट इज सो डिमांडिंग, सो फिजिकली मेंटली डिमांडिंग। इसको बेचारे को यहाँ उठा उठा के फेंका है। उफ, मेरे को बड़ी तरस आती थी उसके बाद। सेट पे जाता था, ऐसी पड़ी रहती बेचारी गरीब, थकी हारी। मतलब बड़ा बुरा लगता था। यस, ये है। थैंक यू सर। भूमि मेरे को शुरू से अच्छी लगती है, पहली फिल्म से ही। और उस हम लोग की, हालांकि हम लोग मिले नहीं थे जब इनकी पहली फिल्म आई थी, हमारी दुकान बंद थी उन दिनों। मुझे एक अवार्ड शो में मिली, ऐसा एटीट्यूड दिखाया ना भूमि ने मुझे। कैसा झूठ। हाँ फिर मैंने जाके कपिल, बोला भी, मैं कहा अवार्ड तो मुझे भी मिला है, इतनी अकड़ क्यों? वैसे अरशद भाई, आप भूतों में बिलीव करते हैं? एक्चुअली मैं कपिल ऑनेस्टली नॉट रियली। कि सब मुझे लगता है थोड़ी मन गढ़ंत कहानियां हैं। मैं भी नहीं मानता हूँ जब तक कोई देखूं ना। पर बचपन में ना हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी हमसे 10-12 साल बड़ी, वो हमें कहानियां सुनाती रहती थी। केबल नई नई आई थी, पैसे बहुत ज्यादा ले रहे थे, हमने लगवाई नहीं, हम उसके साथ बैठ जाते थे, वो हमें सुनाती रहती थी। एक बार हमारे पापा बस में आ रहे थे, उनको ये मिला, मगर सारे भूत तेरे डैडी को ही मिलते हैं। वही मैं कह रहा हूं। और मेरे को मतलब यकीन नहीं होता, बट अभी भूमि से मिलने के बाद थोड़ा सा यकीन होने लगा। मतलब अपने ये मैं किन 2 लोगों के बीच में आके बैठ गई हूँ यार। पर आप बिलीव करती हैं भूतों में? हाँ मैं करती हूँ। क्या मतलब कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा आपको? नहीं नहीं ना ये सवाल हो। पिक्चर चलने के बाद ना चलने के बाद पूछ रहा। पिक्चर हिट हो गई, मैं भूतों में यकीन करती हूँ। पिक्चर फ्लॉप, नहीं मैं नहीं यकीन करती। अच्छा ये आप डरती हैं भूतों से? पता नहीं, मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन ये डर सवाल लगता आपको है। भूतों से पूछना चाहिए। तो दोस्तों, अब वक्त है फिल्म दुर्गामती से 2 और अहम किरदारों को स्टेज पे इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम मिस्टर करण कपाड़िया एंड माही गिल। कपिल के गोद में बैठ जाओ। माही, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। Thank you. चल घर चलते पता है नहीं, एक सेकंड माही मैम, हाँ जी। एग्जैक्टली मेरी एंट्री पर उन्होंने मुझे यही कहा था। पता है, ये अरशद सर को भी यही कहा था इन्होंने, गॉड। दैट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। तो मैं भी तो वही हूँ जो आपकी स्टार्टिंग में खड़ा था एंट्री में। वही बंदा हूँ जो इतने सालों से नहीं बदला, 5 मिनट में कैसे बदल So what जाता? about me, but? प्रिटी। देखो, मैंने एक फिल्म में साड़ी पहना हूँ, ये उसका असर है। तुम पहनो, उसके बाद पता चलेगा। आस्क हिम अ क्वेश्चन सर। आपने भूमि की तारीफ की, अरशद सर की तारीफ की, आपको मेरा काम कैसा लगा? आपकी जैकेट बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली जब मैंने फिल्म की तारीफ की तो ऑब्वियसली सारे लोग जब अच्छे होते हैं तो ही फिल्म बस अच्छी होती है। स्पेसिफिकली कैसा लगा मेरा काम आपको? आपका कौन सा वाला रोल था?
मजाक कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप दोनों के किरदार, मैंने तो देखा है, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने बारे में। तो जो रोल मैं कर रही हूँ वो एक सीबीआई ऑफिसर का है, जो बहुत ही एटीट्यूड वाली है, बहुत ही धांसू है, और बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स हैं मेरे और भूमि के बीच में, जो काफ़ी इंटेरोगेशन के सीन्स हैं। तो काफ़ी मतलब नो नॉनसेंस वाली ऑफिसर है, वाह। स्ट्रिक्ट। और आप ये शूज जो पहने, आपका घोड़ा कहाँ बाहर है? मुझे पता था क्या वाला है। मुझे पता यार, सॉरी, मेरे कॉस्ट्यूम की गड़बड़ हो गई थी आज, तो मुझे ही पर कसम से आप जैसी सीबीआई ऑफिसर हो ना, तो आदमी के घर पे छापा मारने आए ना, तो आदमी माँ बाप को बाहर निकाले, आप निकलो, ये मेरे और सीबीआई के बीच का मामला है। आई मीन बहुत अच्छी लग रही हैं आप अपने किरदार में। Thank you. माही, कभी रियल लाइफ में कभी किसी की जासूसी करवाई है आपने? मैं खुद की है, मैंने बहुत जासूसी। हाँ हैं? हाँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, मुझे शक था कि वो उसको 2 टाइम कर रहा है उसके साथ, तो मैंने पकड़वा दिया था उसको। उनका ब्रेकअप हो गया था उसके बाद। पर आपने किया क्या था? शी साउंडिंग वेरी प्राउड। हाँ पर मैम बात सच्ची निकली ना। मैंने ऐसे ही बोला कि कसौली कि मैं किसी ने आपको देखा था किसी लड़की के साथ, वो फंबल मारने लग गया, कहता नहीं वो तो मैं अपनी कजन को लेकर गया था छोड़ने के लिए शिमला, वो स्कूल कौन सा कॉलेज है वहाँ पर बीच में। हाँ। तो फिर बाद में पकड़ा गया था, मतलब तुक्का मेरे तुक्के ये बहुत बड़ा चलते हैं। बेस्ट आइडिया है ये। बता, ये जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ये दिनेश नहीं अपना जो गिटार मेरे में तुक्के बैठा है, बहुत चलते हैं। तो ये ना कहीं गए पंजाब, इसने बियर खोलनी थी, ओपनर नहीं मिल रहा था। तो कहता यार किसी के पास ओपनर है, तो इसका भतीजा खड़ा था 17-18 साल का, कहता चाचा मैं खोल देता हूँ। कहता तू बियर पीता है? कहता नहीं मैं नहीं पीता, पर मैं वैसे खोल देता हूँ। उसने खोली ना, झाग निकली। कहता ये क्या हो रहा है कपिल? मजा। करण, आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? अक्षय सर से बहुत सीखा है, तो 9 बजे। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा बिकॉज रिश्ते में अक्षय पाजी इनके जीजा ही लगते हैं। हमारे तो जीजा नहीं भी लगते, तब भी हमें 4 बजे उठा देते जब आते हैं। मैं सोचता हूँ आपके तो रिश्तेदार हैं, तो आपका क्या करते होंगे कि नहीं? तो रात को सोने ही नहीं देते। सो रहा है, चलो फिल्म। अच्छा अक्षय पाजी अब तो प्रोड्यूसर भी हैं, काफी समय से फिल्में कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। आप फिल्म में लॉन्च हो रहे हैं, तो आप मतलब वो आपके जवान होने का वेट कर रहे थे कि आपने अभी जल्दी उठना शुरू किया है? सर ये मेरी दूसरी फिल्म है। पर वो क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई कि वो पहले ट्रेलर से भी मुझे काट दिया पहली पिक्चर की, तो किसी को पता ही नहीं था मैं वो पिक्चर में। तो आपकी गलती नहीं है। ये होता है करण, लोगों को भी लगता है कि ये मेरा पहला शो है। मेरा ये 14वां शो है ये। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए थे, थोड़े कहते मेरा एक हे राम फिल्म कमल हसन साहब की, कहते मेरा उसमें एक रोल था अच्छा, तो मैं अपने दोस्तों को ले गया। तो कहते जब उन्होंने देखा ना कमल हसन साहब ने कि 5-6 दोस्त ले आया, कहते बात सुनो, तुम्हारा वो कट गया है। तो वो बेचारे कहते सर हो सके तो यहाँ दिखा दो, वहाँ काट देना। सर मैंने अब तक पिक्चर देखी नहीं है। अच्छा। तो डराओ मत। तो अगर आपका पिक्चर में रहा होगा तो फिर इस एपिसोड में भी रहेगा, नहीं तो ये आपको क्या लगता है हरे रंग के सोफे क्यों दिए हुए हैं? ये क्रोमा है पीछे। ये हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए बुलाया है यार। देखो पाजी, हंसी खुशी जिंदगी बितानी चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, 5 दिन बाद मुझे दुबई जाना है। पर करण जनरली वेरी हैंडसम। कितने आपकी हाइट कितनी है? 6'3". आपके खानदान में कोई 6 से नीचे नहीं होता? नहीं, कोशिश तो यही है कि 6 के ऊपर है। वो स्टैंडर्ड अभी मेंटेन किया है। मेरी सारी हाइट ले ली इन लोगों ने। और इनका सारा टैलेंट मुझे दे दिया। अभी समस्या ये है कि मैं न्यू कमर हूँ, तो अभी क्या कहूँ मैं? I have to just take it. Yeah, Correct. I'm still taking it. Oh my God. अरे नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्ते, अर्चना जी कैसे? यो ब्रो, हाउ यू डूइंग? नमस्ते। ये करण जी नमस्ते, माही जी नमस्ते, नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते, नमस्ते, भूमि जी नमस्ते। अरे स्ट्रॉ वाला खरबूजा पहली बार देखा। मैं लेकिन आप लोगों को देख कर हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है सच में। लेकिन अरशद जी यार कितने बड़े हो गए हैं आप। हाँ पता है, पहली बार आपको देखा था आप इतने से थे। अभी भी उतने से ही है। तो तू उनके डैडी का दोस्त है?
हैं? तू उनके डैडी का दोस्त है, तूने कब देखा उनको इतना था? नहीं नहीं नहीं, जब पहली बार देखा था हमने इनको टीवी में देखा ना, तो इसलिए इतने से थे। सर, ये हमारा हमेशा से सपना था कि एक छोटा जोक बड़े स्टार के सामने सुनाए। वो आज हमारा सपना पूरा हो गया। छोटा जोक। लेकिन सर यार, सर्किट का जो आपका कैरेक्टर है, आय हाय आय हाय, ओहो, सर एक एडवाइस दे रहा है, कभी क्रिकेट के क्षेत्र में मत जाइएगा। क्यों? बिल्कुल नहीं। वहां आप शॉट मारेंगे तो आप शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। सर ये भी आपको बता रहे हैं, जोक हमने तब बनाया था जब आपकी फिल्म आई थी, लेकिन तब शो नहीं आया था। फिर जब शो आया तो आप नहीं आए, फिर जब आप आए तो इत्तेफाक से उस दिन हम नहीं आए। आज आप भी आए, हम भी आए, जोक भी आ गया। लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये तो वही बात होगी, 2 घंटे की फिल्म नरेशन देने में 12 घंटे लगा दिए तुमने। इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसा होता है यार, देखो हमारी आत्मा भी छोटी सी है, लेकिन शरीर का एक्सप्लेनेशन देखो कितना बड़ा है कि नहीं? हो जाता है ऐसा यार, सब ऊपर वाले की लीला है। वैसे लीला से याद आया, माहिर जी, देव डी में हमने आपकी भी लीला देखी। आहा, अद्भुत। आपको सच बताएं तो देव डी देखकर तो हमने चलना सीखा। ओह, देव डी तो 12-13 साल पहले आई थी, तूने अब तभी 11 चलना सीखा? साल। अरे 11 साल पहले। सर, पैरों पे चलना तो बचपन में सीख लिया था, लेकिन इश्क में चलना देव डी देखकर सीखा हमने। ओहो हो, अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ के वो खेतों की पगडंडियों पर चलना। कभी धान, कभी धनिया, कभी गेहूं। ये कौन सा खेत है बे? ये इश्क का खेत है दोस्त, इश्क का खेत। चल निकल, अभी तेरा क्राइम पेट्रोल में आने का टाइम हो गया। ब्रो, हम कहाँ क्राइम पेट्रोल में आते हैं? व्हाट आर यू टॉकिंग? ये सोनी का खेत है, ज्यादा फैलोगे तो किसी शो में भी आ सकते हो। You mean I should change topic? या This is what you're trying to tell me? I will change it, not a problem. करण जी, यस आपकी फिल्म आ रही है जी। तो एक कैरियर एडवाइस देना चाहेंगे। Okay. आप ना हंसा कीजिए, बहुत ज्यादा हंसा कीजिए। कोई कुछ भी बोले आप हंसा कीजिए। तो इससे मतलब उनके करियर को क्या फायदा होगा हंसने उनके से? करियर, हमारे करियर को तो फायदा होगा ना यार। चैनल को लगेगा हमारे जोक पे हंस रहा है तो हमारा करियर आगे बढ़ेगा। क्यों चैनल, थोड़ा हमारा भी मदद कर दो यार। 100%। बच्चा कभी तो कोई पते की बात कर लिया अगर तू। पते की बात? हाँ। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 601A विंग, नंदादीप बिल्डिंग, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। केले का पत्ता बड़ा होता है, धनिया का पत्ता छोटा होता है। इक्का बादशाह बेगम, सारे पत्ते की बात हमने एक साथ कर दी। और कोई पत्ते की बात करें? बच्चा ये सब बातें जो तू बोलता है ये कहाँ से लाता है? दुबई में कुआं खोदा है ब्रो, वहां से लाते हैं। I like it. Please give me reaction. यार भूमि जी, I'm a huge fan. Huge. अरे बाप, Huge, I can see. थैंक यू, बहुत बड़े फैन है आपके। और हम तो छोड़िए, हमारी भैंसिया हमसे भी बड़ी फैन है आपकी, सारा दिन बैठी रहती है। तो बैठे रहने से इनकी फैन अरे कैसे हो भूमि गई? से जुड़ी रहती है ना यार। ये तो सेम जोक मार रहे हो आप। हमारा इंतजार किया करो ना यार, सब खुद ही बोल लोगे तो हम क्या करेंगे आके? बच्चा उनकी फिल्म आ रही है, उसकी भी कोई बात कर, तू अपनी बातें करी जा रहा है। तो हमने कभी कहा है कि हमारी बातें आ रही हैं उस पर फिल्म करो? नहीं ना। करेंगे यार ब्रो, कीप तसल्ली यार। वैसे आपके फिल्म का हमने ट्रेलर देखा, ओ काफी डर गए हम, मतलब कपा गए एकदम। सच बताएं आपको, यहाँ पर हमारा घर है। हाँ। कुछ दिनों से हमारे घर में भी अजीब अजीब एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, अजीब सी आवाजें आ रही है हमारे घर से, पानी की टप टप, दरवाजे की टक टक, हवा की सनसन। मेंटेनेंस करवा लो घर का। उसका प्रॉब्लम मेंटेनेंस का प्रॉब्लम। सॉरी आप कहानी, आप कुछ कह रहे थे। sorry। नहीं सर, ये घन ये घन घन पट पट तो वो टप टप क्या है? टप हुआ, फिर क्या हुआ? यार ऐसा मतलब डरा रहा है कि कविता पोएम सुना रहा है? अरे बातें बोलने में मजा आ रहा था, थोड़ा बिल्कुल, रिदमिक हो बताइए, गया, हम बताइए। ऐसा हो जाता है। फिर लेकिन क्या सच बता रहे हैं, हमारा जो तबेला है ना, वहां जी। से दूध गायब हो रहा है। अरे हाँ हाँ, पता नहीं कौन पी के चला जाता है। आप तो इसमें पुलिस वाली बनी है ना, जरा देखिए ना क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इट इज गेटिंग वेरी डेंजरस। एक मिनट, क्या हो रहा है?
एक मिनट कपूर शर्मा, हम बोले तो कुछ था, कुछ है, कुछ है, था कुछ था। हाँ, ये कौन हो तुम, कौन हो? हामी मंजुलिका। 500 साल पहले इस तबेले की जगह मेरा बहुत बड़ा महल था, लेकिन किसी ने मुझे धोखे से मार दिया और महल पर कब्जा कर लिया। आज मैं वो तबेला लेकर जाऊंगी। भूतनी भांजे, देखिए आप कुछ ऊट पटांग बोल रही हैं। ये तबला हमारा खानदानी तबेला है, हमारे दादाजी यहीं पे गोबर में दब के मरे थे। झूठ मत बोलो। कागज है हमारे पास, ये लो देखो। भूतनी के पास कागज भी है? आज के टाइम पे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पैन कार्ड। ये तो बड़ा ही अद्भुत भूत है। क्या बात है। तबेला हमारे नाम करो। एक मिनट, तबेला कैसे तुम्हारे नाम कर दे यार? खून पसीने की मेहनत से तबेला बनाया, अपनी भैंसिया को अपने हाथों से चारा खिलाते हैं हम। हाँ तो सुबह हम ही लेकर आते हैं और 4 बजे भैंसों को नहलाते हैं। 4 बजे सुबह? 4 बजे सुबह सिर्फ 2 ही लोग जाग सकता है, एक है अक्षय कुमार और दूसरा हमारा नौकर रामू। अक्षय कुमार तो ये हो नहीं सकते। रामू, एक मिनट कालू, देखिए ये तो हमारा नौकर है रामू। रामू, क्या जरूरत था ये सब करने का? यानी कि हमारी भैंसे का दूध तुम पी रहे हो, ये सारे ड्रामे तुम कर रहे हो, क्यों? अरे तो मालिक और क्या करें? अरे 15 साल से इनकी चाकरी कर रहे हैं, 1 गिलास दूध का पी लेते हैं तो बवाल कर देते हैं, बताइए। अरे गोबर उठा के हम गोबर हो गए हैं। आज हमें मौका मिला आपको सबक सिखाने का, तो सिखा दिया। ये बातें हमसे कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया हमने? कहा? अरे अपनी भैंसिया को चारा खिलाने से पहले तुम्हें चारा खिलाया, जिस पाइप से उसे नहलाते उस पाइप से पहले तुम्हें नहलाया। भैंसिया में तुम में कभी फर्क नहीं किया हमने। अरे तो फर्क करना चाहिए था ना बच्चा भैया, फर्क करना चाहिए। और अगर अभी भी फर्क नहीं करेंगे ना तो जाकर हम पुलिस को बता देंगे कि आप दूध में मिलावट करते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं। अरे तो उसमें क्या है? लोग दूध में कॉफी मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, उसमें क्या है? अरे सुनिए, दूध में पानी मिलाने से उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। हाँ, लेकिन पानी की क्वालिटी तो बढ़ जाती है ना। खाली दूध का ही सोचेंगे हम, पानी के बारे में कौन सोचेगा? है कि नहीं? लोगों को हम दूध पिलाते रहे, उनके शरीर में पानी की कमी नहीं हो जाएगी? इट इज रॉन्ग। अरे तो पहले फिर एक काम कीजिए, उसके अंदर ना थोड़ा लोहा घोल कर लोगों को पिला दीजिए ताकि उनमें आयरन की कमी भी ना होने पाए। ये सही है। अब हम तुम्हें इतना लोहा देंगे ना दोस्त कि तुम्हारे शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। फिर गाते रहना, लोहा मुंह लग गया, लोहा मुंह लग। सर आते हैं सर। चलो यार, सर इधर आओ। चले। करण, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है हम कभी मिले हैं। सर नहीं मिले हम, मुझे याद रहता। हाउ ओल्ड यू आर? आई जस्ट टर्न 27। हम तो वो 27 की उम्र में तो मैं बच्चन साहब के घर के बाहर खड़ा था। हाँ, हमें किसी ने बोला यहीं से ट्रैक्टर ले जाते हैं। मेरा एक किस्सा सुनाता हूँ। तो मेरा क्या हुआ, हम लोग नए पहली फिल्म मिस्टर बी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो अमिताभ बच्चन, तेरे मेरे सपने। हाँ, मतलब नाम सुन के हिल जाते थे हम लोग। और उस दिन घर पे बुला लिया खाने के लिए। अच्छा। तो ऐसे चंद्रचूड़, मैं बैठा हूँ और वो मुकुल देव। अच्छा। ओके, ऐसे शरीफ बच्चे। अमित जी आए, व्हाट विल यू हैव? तो मुकुल देव ने बोला, आई हैव स्वीट लाइम जूस। रॉकी के पास गए, व्हाट विल यू हैव? कोक, पेप्सी। मेरे पास है, व्हाट विल यू हैव? आई हैव सिंगल मॉल्ट ऑन द रॉक्स। ठीक है, अभी ऐसा उन्होंने लुक दिया। अच्छा, ड्रिंक आई तो इनके हाथ में, उसके हाथ में नींबू पानी, इसके हाथ में कोई कोला, मेरे हाथ में विस्की। फिर बच्चन जी ऐसे टर्न मारे, वहां गए, कट टू इसने एक से उसने मेरा ग्लास खाली। मिस्टर बच्चन पलटी मार के वापस आए, मेरे को देखा ऐसा। Then he said, you need to go slow, my son. अब लास्ट ओके सर, ऐसे होता है। एक सिप भी नहीं ली मैंने। तो रात को ऐसा लगा कि मेरे से बड़ा बेवड़ा कोई नहीं है यार, क्योंकि मेरे पास 2 घूम रहे थे साथ में। अच्छा, ट्रेलर में ना अरशद भाई का एक बड़ा ही पावरफुल डायलॉग है, पावर ऑफ पीपल इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल इन पावर। हाँ, मेरे को बहुत टाइम लगा था याद करने के लिए, तुमने याद कर लिया यार। देखो, ये पावर ऑफ पीपल वाला जो भी मैंने बोला, अब दूसरी बार नहीं होगा मेरे से। मेरे से भी नहीं होगा। सो मैं ये पूछना चाहता था अरशद भाई कि आपके घर में पीपल इन पावर कौन है? पीपल नहीं यार, एक ही है, मरिया है। बाकी हम सब, किसी का कोई पावर नहीं है।
कसम से बता रहा हूँ कपिल, तुझे नहीं पता मेरे पे क्या बीत रही है। क्यों मारिया को बदनाम कर रहा है यार अरशद? कहाँ बदनाम कर रहा है, सच बोल रहा हूँ। बोलो तो यही होता है, सच बोलो आदमी बदनाम हो जाता है। पर अर्चना जी के घर में इनकी वाइफ की चलती है। अभी तो आएगा ही नहीं परमीत अगली बार तेरे शो पर। हाँ देख लेना। बन की वाइफ ने दाढ़ी बढ़ा ली है। क्या क्या? कुछ नहीं, मैंने कसम से अरशद, कुछ तू नहीं यार बोला। आई दोस्त- लव यू। तू दोस्त है या दुश्मन? मैं दोस्त हूँ, मैं आप लोग दोनों मिलके मारेंगे उसके बाद। आपको क्या जरूरत है, अकेली मार सकती हैं। वो तो सही है। करण, जैसे ना मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, ऐसे नॉर्थ साइड में अभी भी लोग बिलीव करते हैं कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। तो आपके जो प्रोड्यूसर हैं वो आपके जीजा ही लगते हैं, तो फिर आपने पेमेंट लिया कि नहीं उनसे? हाँ, इस टाइम थोड़ा सा पेमेंट लिया मैंने। अच्छा, इस टाइम मतलब पिछली बार नहीं मिला। नहीं, क्योंकि वो लास्ट टाइम उन्होंने जो मैंने ब्लैंक की थी पिक्चर लास्ट वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर, Okay. सो आई थॉट उसमें से थोड़ा रेवेन्यू मिलेगा मुझे, अक्षय सर के साथ गाना है वगैरह वगैरह। वो टीवी पे ही एयर नहीं हुआ गाना, तो इस टाइम मैंने बोला कि अगर मैं इस पिक्चर का हिस्सा हूँ तो थोड़ा सा मतलब पेमेंट तो बनता ही है, यू नो। नहीं, बहुत अच्छी बात मैंने भी ये बोला था, बोले थे घर चले जाओ। कि हमारा पांडे ना जो ड्रम पे बैठा है, इसने अपना पेट पाल पोस के बड़ा किया है, इसीलिए किया है ये अपने साले को दरवाजे पे रोक सके। इसका साला भी इतना शैतान है, दोनों टांगों के बीच में से निकल जाता है। माही, इस फिल्म में भी आपके हाथ में बंदूक देख रहे हैं हम। आपकी मैंने देखा जितनी फिल्में बंदूकें तो आप अक्सर ही चला ही देती हैं। अच्छा, एक और चीज आपको पता है अरशद भाई इनके बारे में, माही के बारे में? माही ने फौज में भी ट्रेनिंग की हुई है। क्या और बात बीच में छोड़नी पड़ी थी। क्यों? मतलब ट्रेनिंग में दिल्ली लगा था या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वी वर सिलेक्टेड, 16 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो हम चेन्नई पहुंच गए, तो मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ एक। क्या? इसलिए मैंने छोड़ा, वो इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं पैरासेलिंग कर रही थी और बिल्कुल ट्रक से वो बांधा हुआ था रोप, और मैं ऊपर तक पहुंच गई अच्छा जी। और वो रस्सी टूट गई। रस्सी बाप रे। टूट गई और मैं ऐसे करते करते पढ़ते पूरा ड्राइविंग करते करते नीचे आई, तो पहले और नीचे बहुत सारे लड़के जो हमारे साथ अटैच थे वो भागे। मेरे को अभी भी याद है वो सारा सीन। वो लड़के सारे भागे मुझे बचाने के लिए, तो मैं ऐसे गिरी, तो ऑब्वियसली वेट तो हैवी होता ही है ना, ऊपर से गिरता है। मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ। मतलब उसके बाद माय हेड हिट द बाप रे। रनवे फॉर 1 मंथ। आई वाज इन द हॉस्पिटल। ओह माय गॉड। उनके सर पे चोट लगी ना, डिसाइड किया अब मैं एक्टर बनूंगी। हाँ, उसके बाद थिएटर ज्वाइन किया। नहीं, सबसे अच्छी बात क्या थी, उस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड था एक, ठीक है? अच्छा। तो मैंने बहुत सारे लेटर्स लिख कर रखी हुई थी, अपने पॉकेट में डाली हुई थी। जब मैं ऊपर गई, जब रोप टूटा, तो मुझे मरने का डर नहीं था, मुझे ये डर था जब मैं मर जाऊंगी मेरे लेटर्स मेरे पेरेंट्स को ना मिल जाएंगे। पर उसके बाद अगर मिल भी जाते तो क्या फर्क आई पड़ता? नो, उस टाइम ये माइंड में आ रहा था मैं पकड़ी जाऊंगी। दूर बैठना। पर ये चीज उन्होंने बोली ना कि मैं जब गिरने वाली थी तो बहुत सारे लड़के ऐसा होता है, लड़की अगर स्कूटी से गिर जाए ना कहीं ऐसे, सारा बाजार इकट्ठा होगा। लड़का गिरा हो ना, उठ जा मरने गया तू, अटड़ा। ये लड़कों को मैंने देखा बड़े चालाक होते हैं लड़के। अच्छा भूमि, इस फिल्म में आपके अंदर दुर्गामती की रूह आ जाती है। अगर रियल लाइफ में आपको कभी मौका मिले, हैं पोजेस होने का ना, किसकी रूह आप अपने अंदर प्रवेश करवाना चाहेंगी? हाय रब्बा, ये तो बहुत इंटेंस सवाल पूछा है मुझसे कपिल। हाँ, मैं इंटेलेक्चुअल आल्सो। इसके अंदर अगर रूह आ जाएगी तो पार्ट 2 बना देगी। That is so true. Oh God, बहुत प्रेशर है मुझ पे। आप सोच लो अरशद भाई, हाँ, आपके मुझे हैं? लगता है आगे बढ़ लो यार। आपको किसी की रूह लानी हो आपके अंदर, मेरे अंदर किसकी लाओगे? अक्षय कुमार की यार। वो मेरा आंसर था यार। नहीं, एक सेकंड, वो है अभी उनकी भी तो बोल मैं सकते बताऊं हैं। क्यों? क्योंकि इतना काम करता है, इतने पैसे बनाता है, वो रूह, एक रूह ना हम दोनों को काम आ जाएगी। शेयर कर सकते हैं रूह, मतलब 4-5 और बुला के हम सब शेयर कर सकते हैं। There's enough room for everybody. एक्चुअली ये बिल्कुल सही, बाय गॉड यार, करेक्ट और बड़ा बेनिफिशियल आंसर दिया आपने। बहुत, मैं बता रहा हूँ, वो इकोनॉमिकली बहुत साउंड रूह है। आप तो अभी उनके साथ एक और फिल्म कर रहे हो ना बाजी, बच्चन पांडे। हाँ, बच्चन पांडे। शूटिंग शुरू हो गई उसकी? नहीं, जान में शुरू हो गया। और मुझे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी एक्चुअली अक्षय के साथ काम करने की, क्योंकि मेरे हिसाब से इस वक्त जितनी अच्छी कॉमेडी अक्षय करता है कोई नहीं कर पाता। Absolutely right. नो डाउट। ही इज एब्सोल्युटली फनी। He's superb. मतलब ही नोज व्हाट द ऑडियंस वांट, ही नोज हाउ टू डू इट,
एंड ही इज वेरी फनी यार। वो हरकतें, नुआंसेस, छोटी छोटी चीजें जो बारीकियां होती है ना एक्टिंग की, वो बहुत अच्छी तरह समझता ये है। बातें आप तब भी बोलते अगर बच्चन पांडे शूट हो चुकी होती। नहीं, हमें इंतजार है भाई आपकी। मैं तो आपकी हर फिल्म बड़े शौक से देखता हूँ। मुझे तो अब आज शौक तक हो जाते हो। आपका वो सीन नहीं भूलता, मुझे पता है 1.5 इश्किया में, जहाँ आप उसके गल लगा के बैठ जाते हो ना, मैं तुझे ऐसी जगह गोली मारूंगा, अगर तू बच भी गया तो तू सोचेगा मैं मर क्यों नहीं गया। वो मैं इतना वो लाइन होम प्रोडक्शन थी। ऐसे बहुत सारे निकलते रहते। ये होने की थी। तो ये फिल्म इतनी जब सीरियस फिल्म चल रही थी तो ये पाजी तो मुझे लगता नहीं है कभी। अरे यार, मतलब पूछो मत। मुझे कभी कभी लगता है पूछो दूसरे मत। लोग है ना प्लांट करते पिक्चर में कि जा बेटे इनकी पिक्चर खराब कर दे। सीरियस पिक्चर है, शॉर्ट के पहले 2-4 जोक मार देना। अच्छा, ये जोक वोक मार के खुद सीरियस हो जाते हैं बाद अरे में। बहुत लास्ट ज्यादा यार, और हम जैसे जो नए नवेले एक्टर्स हैं हमें तो बड़ी दिक्कत हुई। सर तो मतलब अभी हंस रहे हैं, एक्शन हुआ वो फुल्ली ईश्वर प्रसाद और मैं अब तक हंसी रही हूँ। तो मतलब लोग सोच रहे कि इसलिए तो मुझे टेक लेने पड़ रहे थे इनके साथ। टेक उसलिए नहीं था, टेक इसलिए था क्योंकि अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। Arshad's fault. माही, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कौन सा? आप अपने अंदर किसी रूह को प्रवेश करवाना चाहें, वो कौन सा ऐसा प्राणी होगा? आई थिंक माधुरी दीक्षित। मैं उनके डांस मूव्स लेना चाहती हूँ और मैं वैसा परफॉर्म करना चाहती हूँ, मैं नाचना चाहती हूँ। पर मैंने तो सुना है कि आपने क्लासिकल डांस का मैंने वगैरह सीखा ट्रेनिंग- लेकिन उनके जैसा नहीं कर सकती ना, तो उनके जैसा करना चाहती हूँ। वाओ, माधुरी मैम के तो हम सब फैन हैं। करण? मैंने तो कह दिया, अक्षय सर की रूह शेयर हम कर लोग रहे हैं बांट हम और अरशद सर। ठीक है। मतलब उनकी रूह में आधा देश की तरक्की हो सकती है। अच्छा, जो फिल्म दुर्गामती है, Oh God. ये तेलुगु फिल्म भागमती का रीमेक है और जो डायरेक्टर हैं मिस्टर अशोक, ये उन्हीं ने ही डायरेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कभी आपको वो सीन समझाने आए हो? कभी कभी होता है ना बंदा कोई वो अपने जोन में होता है और आपको आगे उन्होंने तेलुगु में समझा दिया, नारे कंडे दौड़ता ना तेरे हॉर्स डर, और आपने बोल भी दिया गॉट इट, तो बोले गॉट इट नहीं, आई सेड आई एम गोइंग टू वॉशरूम, जस्ट वेट। ऐसा होता तो फिर आप क्या करते थे? कुछ नहीं यार, बस कर देते थे। इतना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता था अशोक हमने सर के भरोसे साथ पे काम मामला। किया है। हाँ, हम राम भरोसे थे। हमने कहा कि अच्छा इनको अच्छा लग रहा है, शायद ये कहा होगा। हाँ। ये कहा होगा। क्योंकि सर और वो बहुत स्वीट इंसान है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की हिंदी सीखने की, लेकिन उनकी हिंदी भी इतनी माशाल्लाह, वो हर चीज में बोल दे परवाह नहीं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी परवाह नहीं, तेरी परवाह नहीं, मैं जो कर रही हूँ उसकी परवाह नहीं, अच्छा भी परवाह नहीं, बुरा भी परवाह नहीं। मैंने कहा ये तो मतलब कईयों को होता है। हाँ, एक्चुअली मैंने भी एक आदमी को ऐसे सुना है। हाँ, परवाह नहीं, चलेगा, परवाह नहीं। हाँ, परवाह नहीं। हाँ, मैंने कहा किस क्या परवाह नहीं? तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैं बोलूँ सर एक और टेक, परवाह नहीं। मैंने कहा अच्छा परवाह नहीं। मैंने कहा अच्छा ये तो थोड़ा रूड इंसान लग रहा है। फिर मुझे पता चला उनको कुछ और मतलब समझ ही नहीं आता, बोलते परवाह नहीं एक और करते हैं। It's like no worries, no No worries, worries, no he'll do worries. one We'll do more. one Good, more. he's good. All said and done, he's a He's very lovely. sweet guy. या मस्त है। अच्छा अरशद भाई, आपका इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे ऐसे ही आपके आने से पहले कि बातें क्या मैं होंगी। कुछ नहीं करता है। तो इंस्टाग्राम नहीं, वो आप मतलब इंस्टाग्राम पे मैंने देखा आप 4 ही लोगों को फॉलो करते हैं। एक आपकी वाइफ है और जो बाकी 3 है वो भी फीमेल है। नहीं, तो मेरा अपनी- बेटा भी है, खाली बाल लंबे हैं। तो हम पूछना चाहते थे कि आपकी वाइफ को जो आप फॉलो करते हैं, आप अपनी मर्जी से कर रहे थे या आप पे कोई मानसिक दबाव था? देखो एक बात कपिल याद रखो, शादी के बाद मर्द अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो छोड़ दो, अभी सब बातें क्यों जा रहे हो वहाँ पे? कुछ भी। देखो 2 चीजें, फैमिली और पॉलिटिकल बातें मत किया करो। अर्चना मैम, डू यू एग्री? No. आई हैव नोटिस जो भी मर्द यहाँ पर इस शो पर आते हैं ना, ऐसे करते हैं जैसे कि अरे बहुत डरते हैं अपनी बीवियों से, हाँ। और हम तो हर चीज मानते हैं। मैम अगर ऐसा होता तो मतलब शादियों में जो विमेन जो फील भाई गॉड, करती मैं हैं अपना वीडियो भेजूंगा तुमको, क्या देख लेना। क्या कुछ देख लेना मेरी हालत। No, but I'll tell you something. I don't follow because यार वो बहुत किटकिट है. So I only follow my son. Social media. I Social follow media. Maria and my manager and Ileana. That's it. The yeah, cruise? yeah. Because she sends nice pictures and all that. That's- Well, she is beautiful for sure. अरशद वो तो अनफॉलो करेगी अब तेरे को। 100%. मुझे पता भी नहीं फॉलो करती है कि नहीं मुझे। जब आपके दोस्त हो ना, उनके साथ आप ऐसे कर सकते हो। Correct.
माही, हमने आपका भी इंस्टाग्राम देखा। बंदूक मैं लेके तो खड़ी थी। बहुत ही बैड हूँ सोशल मीडिया में, आपने बहुत उस ही। पे लिखा हुआ ड्रीमर। हाँ। तो आपके तो सपने बड़े लोग देखते होंगे, आपके सपने में कौन आता है फिर? दी ड्रीमर का मतलब ये था कि मैं डे ड्रीम बहुत करती हूँ, मैं बहुत सपनों में खोई रहती हूँ। कई बार लोगों को लगता है जब मुझे नरेशन दे रहे होते हैं कि मैं उनकी बात सुन रही हूँ, लेकिन मैं सुन नहीं रही होती उनको लगेगा कि बहुत ध्यान से- नरेशन में बहुत मैं ज्यादा। तो सो जाती हूँ। आप लोगों को नरेशन मिलते हैं? करम, क्या बात है।